पूरक, रेचक, कुंभक ये प्राणायाम के प्रकार हैं, स्टेप्स हैं। ये पूरक, कुंभक और रेचक कहने का मतलब ये है कि सांस को अंदर लेना, उसको रोकना, पर्टिकुलर प्लेस पर उसकी एक ग्रंथि गांठ बनाना और उसके बाद फिर जब हम सांस बाहर छोड़ते हैं उस स्थिति में भी हमने कुछ समय के लिए सांस को उसी स्थिति में रोके रखना। इस प्राणायाम में जाने से पहले महत्वपूर्ण योगासन आता है, उसको आंजनेय कहा गया है। आंजनेय आसन प्रारंभ होता है वज्रासन से और इसका जो अंत है, अंतिम स्टेप इसका शशक आसन है। नंबर 1 वज्रासन, नंबर 2 आंजनेय आसन, नंबर 3 मत्स्य आसन और उसके बाद फिर है शशकासन। जैसा कि आंजनेय का मतलब होता है रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। आंजनेय का मतलब है अभिवादन, नमस्कार, प्रणाम, सम्मान। तो यहाँ पर इस आसन को करने से एक शरीर के विभिन्न अंगों की मांसपेशियाँ एक्टिव हो जाती हैं और मन एकाग्र चित्त हो जाता है। ये तो स्वयं करके देखना पड़ेगा। इसकी सत्यता के औचित्य को सिद्ध करने के लिए ये तो स्वयं करना पड़ेगा। जैसे ही हम वज्रासन में आते हैं तो वज्रासन से सीधे हमने आंजनेय आसन में नहीं आना है, उसको क्रम से लाना है। जैसे वज्रासन में एक पाँव पहले हम दोनों एड़ी पे नितंब को रोकते हुए धीरे धीरे एक पाँव को आगे दूसरे पाँव को पीछे करना है और एक घुटना आगे, और इस स्थिति में हमने नमस्कार की स्थिति में आ जाना है और सांस को अंदर रोकना है। और यही जो हथेलियां हैं आप एक दूसरे से मिली हुई हैं उसको ठीक सर से ऊपर ले जाना है और कोहनियाँ इसमें सीधी रखनी है और गर्दन आंशिक रूप से पीछे करते हुए सीधा कर लेना है। पूरक, कुंभक और रेचक। इस प्राणायाम में जाने से पहले ये योगासन है, महत्वपूर्ण योगासन है। जब हम आंजनेय आसन में जा रहे हैं तो इसको दोनों पाँव से क्रमानुसार किया जाना है। अल्टरनेट क्रम से पहले लेफ्ट पाँव को आगे किया जाएगा और दूसरे स्टेप में राइट जो दाहिना पाँव है उसको आगे किया जाएगा। यहाँ पर एक सावधानी ये रखनी, ये जो दूसरा आसन है ये मत्स्य आसन है। यहाँ पर हमने सर के का जो हैंड ब्रेन वाला पोर्शन है उसको कारपेट में रोकना है और जो पीठ है, कमर है, बेली बेल्ट है और टेल बोन है, इसको थोड़ा सा ऊपर उठाना है और बैठने का क्रम वज्रासन का रहेगा। पाँव के तलों का जो क्रम है
वो वज्रासन में रहेगा। ये जो स्टेप है ये मत्स्य आसन है। जैसे मत्स्य का मतलब है मछली। इस मत्स्य आसन के तुरंत बाद हमने शशक आसन में जाना है। शशक आसन में जाना है। यहाँ पर पहले ही हमने हथेली को कारपेट में रोक लेना है। जब हम माथे को घुटने के नज़दीक ले जा रहे हैं, कारपेट में रोक रहे हैं, तो पेट जो नाभि है वहाँ पर भी हमने अपना फोकस कंसंट्रेट करना है और हवा को रोके रखना है। ये पूरक में आएगा। क्योंकि हम ये प्राणायाम में तो नहीं है, हम योगासन में हैं, लेकिन ये प्राणायाम के क्रम आंशिक रूप से